हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था 7 अगस्त को, और इस बात को 8 दिन बीत चुके हैं। इनफैक्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया है कि वोट की चोरी हुई है। जो उनका क्लेम था कि कर्नाटका में एक पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां का उन्होंने यानी कि उनकी टीम ने एक रिसर्च किया, पूरा एनालिसिस किया डेटा का। उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि करीब करीब 1,02,50 वोट्स की चोरी हुई है, और उन्होंने एविडेंस प्रोड्यूस किए लोगों के सामने, जनता के सामने। इनफैक्ट इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। इसके पहले कोई भी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने नहीं किया जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कहा हो और पूरे इलेक्शन के प्रोसेस पे सवाल उठाया हो। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसको लोग याद रखेंगे, और क्योंकि ये पहली बार हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद जो हम देख रहे हैं कि इस पर किसी भी तरह की इंक्वायरी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने क्लेम नहीं किया कि वो कर रही है। रादर उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करा, ट्वीट किया ये कहकर कि जो भी एविडेंस राहुल गांधी ने क्लेम किया है कि उनके पास है और एलिगेशंस लगाए, उस पर्टिकुलर एविडेंस को वो अंडर ओथ दे। आज मैं इसी पर बात करूंगी कि क्या है ये जो वो मांग रहे हैं, और क्या इलेक्शन कमीशन इस चीज को अंडर ओथ मांग सकता है कि नहीं। और इन्होंने ये जो ट्वीट किया, जो प्रेस रिलीज ट्वीट किया था सीईओ कर्नाटका में, उस पर्टिकुलर अंडर ओथ में किस किस धारा में उन्होंने इस चीज को मांगा है राहुल गांधी से। तो इस बारे में मैं समझाऊंगी आपको कि क्या है ये चीज, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों ने किया है कि क्या राहुल गांधी को अंडर ओथ इन डॉक्यूमेंट्स को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट इस मैटर पे कई सारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने कहा है कि राहुल गांधी को इन चीजों को अंडर ओथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बेसिस ही नहीं है अंडर ओथ मांगने का। रादर इस पर्टिकुलर चीज पर इलेक्शन कमीशन को खुद ब खुद तुरंत इंक्वायरी शुरू कर देनी चाहिए, और इंक्वायरी के बाद जो भी रिजल्ट आता है उस पर उन्हें प्रॉपर एक प्रेस रिलीज जारी करना चाहिए कि ये फाइंडिंग्स थी। और अगर इलेक्शन कमीशन, जैसे कि उन्होंने क्लेम किया है कि ये सारी चीजें बेसलेस है, तो उनको वो भी चीज एक प्रॉपर रिबटल के साथ देना चाहिए कि ये जो राहुल गांधी ने क्लेम किया है ये गलत है और ये सही है, और साथ ही एविडेंस भी पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। तो पहले हम आते हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में क्या कहा। अपने प्रेस रिलीज में इलेक्शन कमीशन ने 3 धाराओं का मेंशन किया। इस धाराओं को मैं आपको बता दूं। पहला है रूल 20, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960। तो इस पर्टिकुलर रूल के तहत उन्होंने राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, को कहा कि आप अंडर ओथ सारे एविडेंस को दें। उसके बाद दूसरा धारा जो मेंशन किया है वो है सेक्शन 31 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, और तीसरा है सेक्शन 227 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। तो अब ये 3 धाराएं क्या है, एक एक करके पहले डील करते हैं। अब ये जो चाह रही है इलेक्शन कमीशन, और इस तरह के चीजों को मांगना अंडर ओथ, खासतौर पे रूल 20, ये एक ऐसा रवैया है इलेक्शन कमीशन का कि वो कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं कर रही है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। आखिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उनका सब क्लेम सही है, और मैं ये भी नहीं कह रही कि पूरा क्लेम गलत है, लेकिन अगर कोई मुद्दा उठा है तो उस पर इलेक्शन कमीशन को एक इन्वेस्टिगेशन, एक इंक्वायरी करनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जिसके बेसिस पे एनालिसिस किया है उनकी टीम ने, वो सारा इलेक्शन कमीशन का ही डॉक्यूमेंट है। तो वो चेक खुद कर सकते हैं जो भी इन्होंने क्लेम किया है, एलिगेशंस लगाए। तो पहला रूल जो है रूल 20, ये क्या है? रूल 20 ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स क्या कहता है, और ये क्या है एग्जैक्टली? ये है कि इंक्वायरी इनटू क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन। अब सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, तो अभी जो बिहार में चल रहा है, बिहार एसआईआर, जैसे आप सबको पता है, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में
आया नहीं है वो क्लेम कर सकते हैं, जाके ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं कि भाई हम जिंदा हैं या हम शिफ्ट नहीं करें, हमारा नाम नहीं है। तो आप जाकर वहां पर डॉक्यूमेंट्स दें, फॉर्म 6 भरे और इस तरह से आप क्लेम कर सकते हैं कि हमारा नाम डालिए आप फाइनल रोल में। साथ ही ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं आपकी, ये नाम गलत है, आपने ड्राफ्ट रोल में गलत नाम डाला है, ये नाम सही है। तो इसे क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का प्रोसेस कहते हैं। अब इस क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के प्रोसेस में अगर ईआरओ को लगा, जो कि इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, अगर उन्हें लगा कि किसी तरह की हियरिंग होनी चाहिए, तब वो हियरिंग करते हैं। और इनके ऊपर है कि वो चाहे, ईआरओ या इलेक्शन ऑफिसर जो भी वहां मौजूद है, वो अगर चाहें तो सारे एविडेंस किसी भी वोटर से कहेंगे कि आप अंडर ओथ हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, ये उनका डिस्क्रिशन है। तो यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर एग्जैक्टली वही हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि रूल 20 ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के तहत आप सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिए, 1,02,50 वोटर्स का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सब हमें दीजिए अंडर ओथ, तभी हम इस पर इंक्वायरी करेंगे। अब ये जो कह रहा है जो आपका प्रेस रिलीज है कि I am aware that making a false declaration in connection with elector rolls is punishable under Section 31 of the RP Act 1950। तो अब जब आप ये अंडर ओथ दे रहे हैं, तो अब आप ये भी जान रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे पता है कि अगर मैंने किसी भी तरह का गलत डेक्लेरेशन किया अंडर ओथ, तो मुझे पनिश किया जा सकता है Section 31 ऑफ द आरपी एक्ट 1950। अब हम आते हैं कि आखिर ये Section 31 कहता क्या है। 31 के अंदर अगर आपको कोई पनिशमेंट होती है तो किस तरह की पनिशमेंट हो सकती है। तो यहां पर Section 31 है मेकिंग फॉल्स डेक्लेरेशन। अगर ये एक छोटा सा लाइन में पढ़ के बताती हूँ आपको, अ स्टेटमेंट और डेक्लेरेशन इन राइटिंग विच इज फॉल्स एंड विच he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के Section 31 के तहत अगर इलेक्शन कमीशन कुछ भी पाता है कि राहुल गांधी ने गलत डेक्लेरेशन या गलत डॉक्यूमेंट या गलत एविडेंस दिया है इलेक्शन कमीशन को अंडर ओथ, तो उनको सजा हो सकती है, जो कि 1 साल या फाइन, दोनों चीजें भी हो सकती है या एक चीज भी हो सकती है। तो एक तो ये पनिशेबल ऑफेंस इन्होंने बना दिया। दूसरा और एक पनिशेबल ऑफेंस इन्होंने मेंशन किया है कि Section 227 ऑफ बीएनएस। अब Section 227 बीएनएस किस चीज से डील करता है? ये कहता है गिविंग फॉल्स एविडेंस। ये सेक्शन 227 जो सेक्शन है, इसमें दो तरह की पनिशमेंट्स का मेंशन किया है। एक, एविडेंस जो आप कोर्ट में पेश करते हैं, जब बयान देते हैं, टेस्टिमनी देते हैं, तो वहां पर भी अगर आप किसी तरह का गलत स्टेटमेंट देते हैं कोर्ट को या गुमराह करते हैं, तो वहां पर आपके ऊपर ज्यादा सजा हो सकती है, जो कि 7 साल तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे तरह का भी सजा और कैटेगरी मेंशन है, जहां पर अगर आपने किसी भी तरह का फॉल्स एविडेंस दिया है तो उसके तहत भी आपके ऊपर सजा हो सकती है। और वो फॉल्स एविडेंस कुछ भी हो सकता है, किसी सरकारी काम के लिए, किसी तरह की इंक्वायरी में या किसी तरह के इन्वेस्टिगेशन में। तो अब राहुल गांधी ये किसी कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए एविडेंस नहीं दे रहे हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं। अगर वो देते हैं तो उनके ऊपर कितनी पनिशमेंट हो सकती है बीएनएस के इस धारा के तहत, वो मैं आपको बताती हूँ। जो कि धारा कहती है कि द पर्सन शैल बी punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine which may extend to 5,000। यानी कि इन जो अगर आपने किसी भी तरह के गलत टेस्टिमनी या एविडेंस दिया, तो इस धारा के तहत किसी भी इंसान को 3 साल की सजा हो सकती है और साथ ही उसके ऊपर फाइन भी लगेगा, जो कि 5,000 रुपए तक हो सकता है। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सीधे सीधे कह दिया है कि आप एक तो अंडर ओथ दीजिए, तभी हम कार्रवाई करेंगे। अगर कोई एविडेंस गलत निकला या कुछ भी कमी निकली तो ऑफ कोर्स
इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, वो कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इलेक्शन कमीशन के इस पूरे रवैये के बारे में, इस प्रेस रिलीज के बारे में, जहां वो क्लियरली कह रहे हैं कि आप अंडर ओथ दीजिए तब हम कार्रवाई करेंगे? और अगर उनका तो यही कहना है, इनफैक्ट प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं, अगर कुछ भी गलती निकली तो उनके पास ये पावर है कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी शुरू कर सकते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अगेंस्ट। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, एज अ वोटर ऑफ दिस कंट्री, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? आपकी क्या राय है? क्या इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए थी, या उन्हें इस पूरे मुद्दे को सीरियसली लेकर उस पर तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए था, और इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद उसके जो भी रिपोर्ट्स आते या कंक्लूजन होता उसको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए था? आपकी क्या राय है? प्लीज मेरे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।